रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। और एक तो सबसे बड़ी आपकी कई सारी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन साल भर आपने पूरा किया है। इस साल में कई सारी चीजें आपने हासिल की। क्या आपको लगता है क्या कि परिवर्तन एक बड़ा आया है दिल्ली वालों के लिए उनकी जिंदगी में? बिल्कुल परिवर्तन आया है और मैं समझती हूँ कि एक वर्किंग कल्चर का परिवर्तन आया है। एक आपकी अकाउंटेबिलिटी, जनता के प्रति जवाबदेही, उसका परिवर्तन आया है कि हर आपके दिन का आप पूरी जवाबदेही जनता को देते हैं, हर काम के बारे में जनता को रिपोर्ट करते हैं और हर एक योजना जो है जनता के हित में बढ़नी चाहिए। इसकी आपकी जो काम है, जो आपकी नीयत है, जो आपकी नीतियां हैं, वो सब करने का जो ये अभी कल्चर डेवलप हुआ है, वो इससे पहले नहीं देखा जाता था। तो आप जब आई थी तो आपको कई सारी चीजें लेगेसी में भी मिली होंगी, पुरानी सरकारों की तरफ से मिली होगी। तो क्या था उस समय, क्योंकि साल भर पहले जो हालात थे और अभी जो हालात है उसमें आपने क्या परिवर्तन क्या किया, क्योंकि तब के हिसाब से ही तो आपकी तुलना की जाएगी। देखिए, परिवर्तन की बात आप करेंगे तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो इन लीगेसी प्रॉब्लम्स के लिए सही पॉलिसी होनी चाहिए थी, सही निर्णय होने चाहिए थे, वो आज हमने सब लिए हैं। चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे वो कूड़े के पहाड़ का प्रॉब्लम हो, या प्रदूषण की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो, ये सारी जो चीज़ें थी, जो रिक्वायरमेंट दिल्ली की जनता की ज़रूरतें थी, पिछली सरकार के समय में ये मानती हूँ कि आपकी नेग्लिजेंस के कारण से ये सारी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई, ये समस्याओं के समाधान नहीं मिल पाए। और हमने आने के बाद सीरियसली उसका एक साइंटिफिक रोड मैप बनाते हुए जिस तरीके से काम को आगे बढ़ाया, आज शायद उसके समाधान नहीं दिख रहा हो, परंतु आने वाले समय में उसके रिजल्ट भी दिखाई देंगे और लोगों को उसमें ये भी ध्यान में आएगा कि समस्याओं का समाधान मिला है। आपने जब चुनाव लड़ा तो एक सबसे बड़े मुद्दों में से एक था भ्रष्टाचार का मुद्दा। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पिछली सरकारों ने किया, आप अभी भी मानती हैं? क्योंकि एक क्लीन चिट मिली है अरविंद केजरीवाल को, तो उसको लेकर के भी बहुत चर्चा की। क्लीन चिट नहीं है, आप उसे क्लीन चिट नहीं कह सकते हैं। जिस तरीके से रोड शो निकाल करके माननीय केजरीवाल साहब जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्लीन चिट मिल गई है, तो ये बात का ध्यान रखा जाए कि साक्ष्यों की कमी बोली है कोर्ट ने, ये क्लीन चिट नहीं होती है। इसके बाद भी बहुत सारी अदालतें हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर उनका भ्रष्टाचार नहीं था, तो मैं कुछ सवाल उनसे पूछना चाहती हूं आपके माध्यम से। शराब घोटाले की बात हो रही है, वो कह रहे हैं शराब घोटाला शब्द ही कहां से आया, मुझे बदनाम करने के लिए आया। पर मैं पूछती हूं कि अगर शराब घोटाले में घोटाला नहीं था, तो ये पॉलिसी जांच के शुरू होते ही आपने वापस क्यों ले ली? तुरंत आपने उसको वापस ले लिया, तुरंत सब कुछ दोबारा से ठीक करने की कोशिश करी। आपने क्या एक के साथ एक बॉटल फ्री नहीं दी? क्या आपने जो रिटेलर था उसको प्राइवेटाइज नहीं किया? क्या आपने रिटेल में जो मार्जिन था, आपने 5% की बजाय 12% मुनाफा उन प्राइवेट ऑपरेटर्स को नहीं दिया? क्या आपने साक्ष्यों को खत्म करने की कोशिश नहीं की? सैकड़ों मोबाइल आपके द्वारा तोड़े गए, सारा डाटा रिमूव किया गया। क्यों किया गया? आप अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहे हैं कि जी मैं बड़ा ईमानदार हूं और मैंने तो ईमानदारी का पूरा पुलिंदा मैं ही हूं। तो मुझे ये बताइए कि ऐसा पूरे देश में कौन सा मुख्यमंत्री है जो एक भी विभाग अपने पास ना रखता हो? एक भी डिपार्टमेंट माननीय केजरीवाल साहब के पास नहीं था, क्योंकि वो इतने श्रूड थे, वो इतने चालाक थे, शातिर थे कि उन्होंने अपने साइन किसी फाइल पे ना करने पड़े, इस तरीके से पूरे सिस्टम को डेवलप किया। तो आपने सीएम के तौर पर उनका जो कामकाज है, फाइल्स है, उसको आपने देखा क्या कि उस पर साइन नहीं किया था? क्योंकि आपके फाइल में आज तक भी गड़बड़ निकल रही है, उसकी सैंक्शन में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी पॉलिसी मेकिंग में, और यहां तक कि बिना पॉलिसी के भी पूरे सरकार के करोड़ों रुपए उनके द्वारा खर्च कर दिए गए। क्या उसका जवाब है? आज एक शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूं आपके पास तो 20 घोटालों का इल्जाम है। किस किस पे आप सफाई देंगे? क्या ये दिल्ली की जनता जानती नहीं है जो आपने किया? आपने शराब पीने की उम्र घटाई, आपने पिंक बार खोले। क्या कल्चर आप दिल्ली में डेवलप करना चाहते थे? मनी लॉन्ड्रिंग के साफ साफ तथ्य दिखाई देते हैं। ये निचली अदालत थी। अभी जिस तरीके से सीबीआई ने कहा है कि हम ऊपर जाएंगे और अपील करेंगे, 100% इसकी जनता ने तो देखो न्याय कर दिया है।
जनता ने तो अपना पूरा का पूरा जजमेंट सुना दिया था जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, और न्यायालय भी अपना जजमेंट सुनाएगा, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। जो भी भ्रष्टाचार उन्होंने किया है वो दिल्ली की जनता के गुनहगार हैं और दिल्ली की जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। उन्होंने हमेशा अय्याशी भ्रष्टाचार में ही उनका मन लगा। दिल्ली में थे तो दिल्ली में वो करते थे, शीश महल में रहते थे, पूरे के पूरे साधनों का उपयोग करते थे, बोलते ये थे कि मैं ना बंगला लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं वीआईपी कल्चर चाहिए, ना मुझे सिंहासन चाहिए, पर उन्हें सब कुछ चाहिए था। उन्होंने कुछ छोड़ा कुछ नहीं। जांच आप करवा दिए? सब चल रहा है, सीएजी के पास सब कुछ है, एक एक घोटाले की, वो स्कूल क्लासरूम घोटाला हो, वो दवाई घोटाला हो, वो शीश महल घोटाला हो, एक एक जो उनका कच्चा चिट्ठा है वो सीएजी के पास है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, सारी चीजों पे जांच चल रही है। किस किस चीज का जवाब देंगे वो? आज बड़ी खुशी मना रहे हैं, बड़े घड़ियालिया आंसू दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो पाक साफ हूं। पाक साफ होते हैं तो जनता आपसे सामने की लड़ाई लड़ते, क्यों भाग गए थे आप? आज भी आप पंजाब की सत्ता का पूरा उपयोग कर रहे हैं, वहां सुख भोग रहे हैं, वहां शीश महल 2 बना लिए हैं, वहां पे आप प्राइवेट जेट से जाते आते हैं, आपका क्या लेना देना? आप मुख्यमंत्री को धकेल के पीछे सारा सत्ता तो आपने कब्जाई हुई है। आज वो पूरा का पूरा सिंडिकेट जो दिल्ली में काम करता था, पूरा सिंडिकेट जाकर के पंजाब बैठ जाता है और वहां से ऑपरेट करता है। आज सिसोदिया भी वहीं पे है, बाकी सब भी वहीं जाके काम करते हैं, उनके सेक्रेटरी, उनके सब ताम झाम सब वहां ले गए हैं। क्या इससे उनकी मंशा नहीं पता चलती कि दिल्ली से अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और वहां जाके बैठ के? अगर आपको दिल्ली से इतना प्यार था तो रुकते, आमने सामने की लड़ाई लड़ते, बताते, दिल्ली को अपनी सफाई देते, परंतु उनकी मन में चोर था, उनकी आत्मा में चोर था, इसलिए वो दौड़े गए। आमने सामने की लड़ाई के लिए एक तरीके से ललकार रही कर रही है क्या कि दिल्ली में रह के लड़िए? जनता ने तो उनको पहले ही बता दिया है, जनता ने अपना जजमेंट सुना दिया है और वो यहां से भाग गए। आज ना उनकी नेता विपक्ष दिल्ली में है, ना उनका कोई नेता है, सब दौड़ गए हैं जहां से उनको लगता है कि अब हमारा यहां कोई नहीं, अब चलिए दूसरी जगह चल करके। तो ये लोग केवल और केवल सत्ता को सुख भोगने का माध्यम मानते हैं और उसी तरीके से काम करते हैं। जनता के गाढ़ी खून पसीने की कमाई लूट के उन्होंने जो पाप किया है, जनता के वो गुनहगार हैं, उन्हें जवाब देना पड़ेगा और जो न्याय है वो कभी छिप नहीं सकता, रुक नहीं सकता, न्याय जरूर सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता साफ कहती हुई कि ये बस कुछ सबूतों के नहीं मिलने से ये फौरी राहत मिली है, लेकिन अभी कानूनी लड़ाई और लंबी है और निश्चित तौर पर कई सारे सबूत और सामने आएंगे और आखिरकार जो जनता के दरबार में फैसला सुनाया है वैसा ही फैसला अदालत से भी सामने आएगा।